हमने देखा कि जब गजेंद्र के चारों पैर मगर ने जख्मी कर दिए, लहूलान कर दिया और वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, और अभी तक वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने शरीर के लिए लड़ रहा था मगरमच्छ से, और 1000 साल से लड़ रहा था। मगर को वो शत्रु मान के लड़ रहा था, और जब तक वो लड़ता रहा तब तक उसे कोई भगवान की चेतना नहीं थी, अर्थात वो अपने को भक्त नहीं कह रहा था। और जब तक भी मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ता है वह भक्त है ही नहीं। जब भी वो कारण दुख का सामने वालों को समझता है तब तक वो भक्त है ही नहीं, अर्थात वो भक्ति का कोई शुभ आरंभ नहीं है। उसको लग रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं। तो यही एक महत्वपूर्ण पद है, उसको हम लोग अभी आवर्ती करने वाले हैं। दिदक्षिवो यस्यापदं सुमंगलम विमुक्त संगा मुनेषु साधवा चरन्ते लोकावर्तं वने भूतात्म भूता स्वहृद से मैं गति, स्वहृदा से मैं गति। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, और वो नहीं जान रहा है किस तरह से है वो कह रहे हैं दिदक्षो यस्य पदम सुमंगलम। चारों पैर जख्मी हैं, गिरने वाले हैं, अपने जीवन से जूझ रहे हैं। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याण प्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हूं। जो सभी जीवों को संभाव से देखते हो। भगवान की साधना शुरू की थी और भगवान की साधना में ही उन्होंने परदोष दृष्टि नष्ट कर दी। ऐसा नहीं था कि वो सिद्ध अवस्था में होगा तो सिद्ध अवस्था में वो दोष दृष्टि नष्ट करेगा, नहीं। अभी तो शुभ आरंभ ही हुआ था भजन का कि दोष दृष्टि समाप्त हो गई। और वो कह रहे हैं जो सभी जीवों में को संभाव से देखते हैं, अर्थात वो मुझे भी देख रहे हैं संभाव से, और ये जो मगर मुझे मार रहा है इसको भी संभाव से देखने वाले, और हम दोनों के वो मित्र हैं। ऐसे भगवान में मेरी गति हो। ये श्लोक बड़ा सुंदर है। भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है इसमें। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं, वह उच्च तथा निम्न जाति में कोई अंतर नहीं रखते। पंडिता समदर्शिना गीता जी का सिद्धांत है। वह हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार गजेंद्र ने लड़ते हुए अपने जीवन को बचाने हेतु साधना यहाँ से शुरू करी। जो सभी जीवों को संभाव से देखने वाले भगवान हैं, मैं उनको नमन कर रहा हूँ। जो इस प्रकार की आध्यात्मिक चेतना से युक्त है वही व्यक्ति भगवान को खोजने का पात्र है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि निम्न जाति है, मैं उच्च जाति हूँ, या ये शत्रु है या मित्र है, अगर वो इस तरह की अपनी दृष्टि रखता है तो वह भगवान को खोजने का वास्तविक पात्र नहीं है। और ये समझते हुए कि भगवान हर एक के मित्र हैं, अर्थात देखिए भगवान मेरे भी मित्र हैं और जो मेरा शत्रु है वो उसके ही मित्र है, क्योंकि भगवान के लिए कहा गया सुहृदम सर्वभूतानां। तो ये बात हम लोग कैसे भूल जाते हैं कि भगवान जितनी मेरी रक्षा करेंगे उतनी उसकी भी करेंगे।
और भगवान सभी से मित्रवत व्यवहार भी करते हैं। वह सब राष्ट्रों और सब जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र एक ही भाव से देखते हैं। वह असुरों को मारते भी हैं तो उनको मारना नहीं होता, उनको तारना ही है। आज पूरे विश्व में असुरों का नाम अलग से है, ईसाई और मुसलमान ही असुर हैं और भगवान इन्हें तारेंगे। देखो ये आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भगवान इन्हें तार ही रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण, दोष, इस सारे के सारे दोषों से रहित है। ठाकुर जी की जितनी भी व्यवस्था है, भगवान अपने कार्यकलापों को सिद्ध करने के लिए भगवान राम और श्री कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं और लोगों को अपना एड्रेस देते हैं खुद अपने द्वारा। कोई उनका एड्रेस क्या देगा, वह खुद ही आके अपना एड्रेस देते हैं। न विदते यस्य न च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तस्मे नमा परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। बड़ी सुंदर स्तुति है, बहुत ही सुंदर स्तुति है। उनका नाम भौतिक नहीं है, उनका नाम अलग है, निर्गुण है, आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ ठाकुर जी का नाम है। नाम रूपे गुण दोष एव वा, उनका नाम संसार के गुण दोषों से अलग है, दिव्य शक्ति से भरा हुआ है। उनकी जैसी ही शक्ति उनके नाम में है। गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र खुद ये स्तुति गा रहे हैं, न विदिते यस्ते न जन्म कर्म वा। भगवान के ना तो कोई भौतिक रूप होता है, ना ही भौतिक गुण या दोष होता है। वे आध्यात्मिक है और समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आगार हैं। जैसे कि भगवान ने 4 अध्याय में कहा है गीता जी में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। भक्तों को बचाने और असुरों का संहार करने के लिए भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। और भगवान भक्तों की रक्षा करना और असुरों को मारना, ये दोनों ही आध्यात्मिक उत्थान है। मतलब भगवान का ऐसा नहीं है कि ये वाला काम गंदा है, भगवान का ये वाला अच्छा है। भगवान के दोनों काम सुंदर है, दोनों काम सुंदर है। भगवान के किसी भी काम के अंदर कोई भेद, कोई कमी नहीं है। जो भी व्यक्ति अपना आध्यात्मिक उत्थान कर लेता है वो सीधे भगवान के बैकुंठ में जाकर उनका संगी बनता है। भगवान का संगी बनने के लिए हमें भगवान के लिए काम करना होता है। कोई व्यक्ति भगवान का, देखिए इस आश्रम में कोई व्यक्ति रहेगा तो क्यों रहेगा, वो मेरा संगी बनेगा तभी तो रहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के घर रहना चाहता है तो इसका अर्थ है कि भगवान का संगी बनना चाहता है, भगवान का मित्र बनना चाहता है, भगवान का सेवक बनना चाहता है, भगवान का प्रशंसक बनना चाहता है। कोई पूछे भाई आप भगवान को क्यों चाहते हैं, तो व्यक्ति अपने रुचि अनुसार कहता है मैं यूं चाहता हूं। भगवान हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म करते हैं। भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे लाभ के लिए सारे कार्य करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक स्थान पर कहा है, इसलिए राम और कृष्ण जब जन्मते हैं तो हम में से कोई भी व्यक्ति ये भूल न करे कि ये साधारण मानव है। साधारण मानव समझने वाले लोगों को समझना चाहिए, साधारण मनुष्यों के ये कार्य नहीं है। भगवान हमेशा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर यह कार्य करते हैं। नमा आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्चेता समापी।
हे ठाकुर जी, मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक हृदय में साक्षी रूप से स्थित है, व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। इतनी सुंदर स्तुति। भगवान कृष्ण को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक प्रयासों से मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। गजेंद्र कह रहे हैं लहुलान है, मरने जा रहे हैं, मगर ने पकड़ रखा है। कितना सुंदर कह रहे हैं, नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक हृदय में साक्षी रूप से है, जिनको मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक बल पर नहीं समझा जा सकता। आर्य समाजी भगवान को बौद्धिक बल पर समझना चाहते हैं, शून्यवादी लोग मानसिक बल पर समझना चाहते हैं, और कर्मशील लोग उन्हें कर्म के द्वारा समझना चाहते हैं। और यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि तीनों प्रयासों से उन्हें समझना असंभव है। भगवान की कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है, और वो कृपा करते हैं भक्त पर। तीनों बलों से नहीं समझा जा सकता। हम में से जिसको भी भगवान को जानने की इच्छा है, तो उसे चाहिए कि वो भगवान की भक्ति करे। ग्यारहवें श्लोक में कह रहे हैं गजेंद्र, सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मणे विपाश्रितः नमः केवलनाथाय निर्माण सुख संविदे। नमः केवलनाथाय निर्माण सुख संविदे, ये तो बहुत ही सुंदर पद है। इतना सुंदर पद है। इसका अर्थ होता है भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को ही होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। बस मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त करूंगा इसको समझाते हुए। वे अकलुषित सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी हैं, अतः मैं उन ठाकुर जी को नमस्कार करता हूं। सत्वेन प्रतिलभ्य नैष्कर्मे विपाशितः, जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं उनको केवल भक्ति से जाना जा सकता है। इसमें इसकी व्याख्या, सात्वेन प्रतिलभ्य निष्कर्म विपश्चिता, भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रह के काम करते। भक्ति की दिव्य स्थिति क्या है विंदा? जैसे हम बाजार गए तो बाजार में भगवान के श्रृंगार पट्टे के लिए सामान लाए, ये दिव्य स्थिति है। क्योंकि लक्ष्य में भगवान है, मंदिर की सजावट के लिए ठाकुर जी के लिए सब्जी लेने गए, ठाकुर जी के लिए पोशाक लेने गए, भवन बनवा रहे हैं, अन्न क्षेत्र के लिए अन्न भिक्षा ला रहे हैं, ये सब दिव्य कर्म है। क्योंकि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान के भाव में भावित होकर के ये कर्म करते हैं, अर्थात वे अकुलुषित सुख के दाता है। अर्थात यह सब कार्य करते हुए केशव हृदय में कलुषित नहीं रहता, अर्थ के मैं कर रहा हूं, मैं के मिथ्या अभिमान से हमेशा शुद्ध भक्त दूर रहता है। आप बताओ, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रभुपाद जी के, कौन कर रहा है भाई? यहां गजेंद्र मोक्ष में स्पष्ट कहा जा रहा है, सात्वेन प्रतिलभ्य निष्कर्मे विपाशिता, अकलुषित सुख के दाता है। जो कलुषिता है ना मन की, मैं कर रहा हूं, मैंने मेहनत की, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं लगा रहा, मैं खत्म हो जाती, क्योंकि अकलुषित जो सुख है उसके दाता तो परमेश्वर श्री कृष्ण है। और भगवान कहते भी हैं, भक्तिया माम अभिजानति यावान यस्मिन् तत्वतः। यदि कोई सचमुच भगवान को जानना चाहता है तो उसे भक्ति के कार्यों में जुट जाना चाहिए। भौतिक जगत में सतोगुणी कार्यों की प्रशंसा की जाती है, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण
शुद्ध सत्व जो है ब्राह्मण के लक्षण है, किंतु भक्ति के कार्य शुद्ध सत्व है। दूसरे शब्दों में दिव्य पद पर भी वो होता है, अर्थात जिस भक्त ने अपने को शुद्ध तत्व में ले आया है, वो जब बाजार में रहे या तो एकांत में रहे, वो एक जैसा रहता है। मैं सुबह कह भी रहा था किसी से, मैं लाखों की भीड़ में था कल दिल्ली में, और उसमें भी मुझको ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल तन्हाई में हूं, कोई भी नहीं है मेरे आसपास। क्योंकि जब आप कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करते हैं तो आप उस भीड़ से भी अपने आप को अलग रख पाते हैं, और यही इस मशीन का प्रशिक्षण है। भक्ति को नैष्कर्म्य कहा जाता है, किंतु मात्र भौतिक कार्यों के निषेध से काम नहीं चलता। नैष्कर्म्य का अर्थ यही है कि संसार का कोई काम न किया जाए, लेकिन भगवान से संबंधित तो केशव कमाना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति को नैष्कर्म्य कहा गया। भाई कर्म मत करो संसार के, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है, एक लकड़हारे ने पूरे दिन लकड़ी बीनी, एक गट्ठर बना करके और उसको बेच करके उसने सत्यनारायण भगवान का उद्यापन किया। तो उसकी लकड़ी बेचना और इकट्ठा करना भौतिक नहीं है, वह दोनों के दोनों कार्य आध्यात्मिक हो गए, क्योंकि वो विष्णु की तुष्टि के लिए हुए हैं। नैष्कर्म्य प्राप्त करने की आशा से अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यकलाप बंद कर दिए, फिर वे भी असफल रहे और भौतिक व्यक्तियों की भ्रांति कर्म करने के लिए पुनः भौतिक पद पर लौट आए। ये शब्द जो है वृंदा प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर कोई सन्यासी, नैष्कर्म्य का अर्थ है कि सन्यासी को कोई काम नहीं करना चाहिए और वो शांत बैठ जाएगा, लेकिन आगे चल करके अगर भगवान की धूपबत्ती भी जलानी है तो भाई उसको लिए पैसा चाहिए, भगवान को भोग राग देना तो पैसा चाहिए। इसलिए नैष्कर्म्य का अर्थ तो सबसे सुंदर यही है, नैष्कर्म्यम अच्युत भाव वर्जितम। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर बात की, नैष्कर्म्यम अच्युतम भाव वर्जितम। कर्म तो करना है, लेकिन कृष्ण भावना से भावित होकर करेंगे तो वो भौतिक कार्यकलाप भी क्या हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। इसलिए हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने बड़े बड़े भोग भंडार खोल रखे हैं, क्योंकि वो भोग भंडार श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए है, श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा के लिए है। गजेंद्र जी की जो स्तुति है, एक एक श्लोक बहुत बहुत उत्तम और दुर्लभ है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, भक्ति रसे भजनम, अर्थात कोई मनुष्य तभी नैष्कर्म्य में कर्म करता है जब वह इस जीवन में या भावी जीवन में यह अमूत्र इस लोक में या स्वर्गलोक में निष्काम भाव से कृष्ण भावना भावित कार्यों में पूरी तरह लगा हो। अन्य अभिलाषा शून्यतम, अर्थात उसकी कमाना खाना जितना भी हो वो भगवान के लिए हो, भगवान के भक्तों के लिए हो। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सम्याय नमो ज्ञान घनाय चे। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नरसिंह देव को, भगवान के पशु रूप बाहरा देव को, निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को, अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को साधारण नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण है, किंतु भौतिक जगत में सतो रजो तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को नमस्कार करता हूँ। यह श्लोक इतना दुर्लभ और सुंदर है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सम्याय नमो ज्ञान घनाय चे। अब वहां जितने भी देवता बैठे थे वो क्यों नहीं बचा रहे थे, वो सब देख रहे थे तो ये तो अनादिर गोविंद का ही उपासक है।
उसने किसी को भी नहीं पुकारा अपने प्रोटेक्शन के लिए, उसने अपनी सुरक्षा के लिए किसी को कुछ नहीं कहा। हाथी है, पशु है, लेकिन भगवान ने उसे स्मृति दी। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को भी नमस्कार किया, उन्हें बारह को भी नमस्कार किया, नरसिंह को भी नमस्कार किया, भगवान के ब्रह्म तेज को भी नमस्कार किया, अर्थात ब्राह्मण को भी नमस्कार किया। जैसे कि पिछले श्लोक में वो खुद कह रहे हैं कि भगवान निराकार होते हुए भी अपने भक्तों का पक्ष लेने के लिए, असुरों को मारने के लिए असंख्य रूप धारण करते हैं। ईश्वर निराकार है, लेकिन अपने भक्तों का पक्ष लेने के लिए वही ठाकुर साकार रूप में आकर के अपने भक्तों का रक्षण करता है, क्योंकि उनके प्रति बड़ी ममता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, भगवान के इतने अवतार हैं कि वे नदी की लहरों की तरह हैं। नदी की लहरें निरंतर प्रभावित होती रहती हैं, जिसे गिन पाना असंभव है। यह कोई गणना नहीं कर सकता कब और कैसे देश काल पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार भगवान के विविध अवतार प्रकट होते हैं। वास्तव में भगवान के जैसे तो सिर्फ भगवान ही है। तो हमने ये 12 श्लोक तक की व्याख्या को स्मरण किया। आगे की गजेंद्र मोक्ष पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय श्री राधे।